अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एष पञ्चानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानम च संवेशिं परमं हवै मंगलम। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के अंतर्गत अभी अपना परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के वांचन का अधिकार चल रहा है। भगवान महावीर का जन्मदिन तो ऐसे चैत्र शुद्ध 13 है, मगर भक्तों के हृदय के अंदर और पुण्यात्माओं के दिल के अंदर एक बड़ी भावना होती है। हृदय के अंदर एक उर्मियों का उछाड़ा होता है कि हम लोग जब जब जहाँ भी भगवान की बात सुनने मिले, भगवान की कथा सुनने मिले, भगवान का जीवन चरित्र श्रवण करने मिले, त्वस्तवेन भव संचित सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। तेरा है प्रभु एक भजन गाने मात्र से हमारे अनेक भावों के कर्म टूट जाते हैं और हम निर्मल बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं हनुकर्मी जीवात्मा होती है, धर्म और पुण्य को मानने वाली आत्माएं होती है, उनके दिल के अंदर होती है। किसी भी जाति किसी भी पाति के अंदर महान पुरुषों का जब जन्म दिन आता है, जिसको अपन कल्याणक का दिन बोलते हैं, जिसको जयंती बोलते हैं, और सारे अपने आत्म कल्याण के लिए होता है, अपने जीवन के अंदर निरीक्षण करने के लिए होते हैं। माँ त्रिशला की कुक्षी के अंदर जैसे ही वर्धमान कुमार का अवतरण हुआ, वैसे ही माँ त्रिशला को 14 सपने आते हैं। ये अच्छे सपने अच्छे लोगों को आते हैं, बुरे सपना तो पूरे दिन जो टीवी में, वीडियो में, व्हाट्सएपों में और मोबाइलों के ऊपर 24 घंटे लगे रहते हैं, उनको सपने ऐसे ही आते हैं। जो सपना उनको दिल में, दिमाग में गंदगी जो भरी हुई होती है, वही गंदगी सपनों के अंदर उनको दिखाई पड़ती है, और वैसा ही उनका भ्रष्ट जीवन उनको सपनों के अंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी आत्माओं का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। मगर ये तो वर्धमान कुमार 26 भवों तक जिन्होंने साधना की घोर आहलेख जगा दी थी और अपने जीवन के अंदर तप, त्याग, तपस्या और कष्टों को सहन करने का कोई मौका उन्होंने जिंदगी में छोड़ा नहीं था। आर्य भूमि के अंदर जब उन्हें दुख कम लगने लगे, तब सोचा कि जब दुख कम आ रहा है तो केवल ज्ञान जल्दी नहीं मिलेगा। जब मेरी परीक्षाएं, मेरे उपसर्ग और मुझे मेरे ऊपर आपत्तियां कम आ रही है, तो उतने कर्म टूटने मुश्किल है। तो मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं जहाँ पर लोग ज़्यादा मुझे गालियाँ दे, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर। अनार्य भूमि में चले जाते हैं महावीर, और वीर ही बन सकते हैं। गालियाँ देने वाले कभी भी गुड़ नहीं खा सकते हैं, मगर गालियाँ सहन करने वाले जिंदगी के अंदर गुड़ खाकर गौरववंत महापुरुष बन जाते हैं। ऐसे भगवान महावीर का जन्म हुआ, जन्म अधिकार चल रहा है। जन्म तो चैत्र शुद्ध 13 को होता है, मगर जैन समाज के अंदर, पर्युषण के अंदर, चातुर्मास के अंदर 4 महीना साधु संत एक जगह रहते हैं, और गुरुओं की निश्रा में ही धर्म कर्तव्य, धर्म श्रवण, धर्म ज्ञान और धर्म की बातें, आराधना, साधना, भक्ति, दान, डोनेशन और सत्कर्म सीखने की परीक्षाएं और पाठशाला रूप प्रवचन चलते रहते हैं। इन प्रवचनों के अंदर फरजियात पर्युषण कल्प आता है। पर्युषण कल्प के अंदर 8 दिन तक सिर्फ में सिर्फ कभी भी मंदिर और उपासना में नहीं जाने वाला, कभी भी धर्म ध्यान नहीं करने वाला ऐसा श्रावक, क्योंकि श्रावकों के इस कलयुग के हिसाब से 4 भेद पाड़े हुए हैं। एक सद्दैया, एक कद्दैया, एक भद्दैया, हाँ, और एक लड़ैया, और मैंने निकाला है लड़ैया। ये 4 प्रकार के श्रावक होते हैं।
सदैया जो श्रावक होता है ने, वो रोज आता है, प्रतिगमन करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, भक्ति करेगा, माला गिनेगा, दान डोनेशन शक्ति के अनुसार देगा और रोज अपनी भक्ति करता रहेगा। और रोज आते आते थोड़ा कट्टरवादी बनता है, कोई हरकत नहीं, मगर सरल रहना चाहिए। कट्टरवादी बनाओ मगर जीवन में सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। सरलता से विनय आता है, विनय से विवेक आता है, और विवेक से ही आत्मा भगवान को खोज सकता है, पा सकता है और परमात्मा तुल्य बन सकता है। वो सदैया श्रावक है, मगर आग्रही, कदाग्रही और जिद्दाग्रही सदैया श्रावक यदि बन जाता है तो उसकी सारी अंधी दरे और कुत्ते खाए सारी की हुई क्रिया उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए सदैया श्रावक अच्छा है, और सरलतम भाव से यदि क्रियाकांड करता हो तो आत्मकल्याण है। कदैया कभी कभी प्रभाव ना हो, स्वामी वात्सल्य हो, कोई देखने का कोई कार्यक्रम हो, उन दिनों के अंदर जो आ जाए और चक्कर मार के चला जाए, वो श्रावक है कदैया। यानी कभी कभी आना, रोज नहीं, रोज से कोई मतलब नहीं। और तीसरा नंबर का श्रावक है भद्दैया, यानी आप पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दिन जैसे आए वैसे नास्तिक में नास्तिक गिना जाने वाला जैन समाज का बच्चा बच्ची इन पर्व के दिनों के अंदर तो अवश्य ही धर्म आराधना, धर्म क्रियाएं, दान डोनेशन तपस्या करेंगे। बोले नौकार से नहीं करने वाले भी अट्ठाई कर लेंगे, तेला कर लेंगे, बेला कर लेंगे, रात्रि भोजन का त्याग कर लेंगे, गौशालाओं में गौों के लिए लाखों का दान की गंगा बहा देंगे। इन पर्युषण के 8 दिनों के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा कि जो जीव दया का काम पर्युषण के दिनों के अंदर न करता हो और न करवाता हो। ऐसे ही भगवान महावीर का चरित्र शुरू होता है। पहले प्रथम पर्वाधिराज पर्युषण के 3 दिन श्रावक जीवन को उनके जीवन में करने लायक, अवश्य करने योग्य 5 कर्तव्य बताते हैं पहले दिन, दूसरे दिन 11 कर्तव्य बताते हैं, तीसरे दिन एक पौषध व्रत यानी साधु जीवन का आस्वाद। साधु इतने कष्ट सहन कर रहे, साधु इतनी भयंकर कोटि की साधना, खुले पांव चलना, लोचन करवाना, रात्रि भोजन का त्याग, अहिंसा धर्म का परिपूर्ण संपूर्ण पालन करना और परिग्रह से दूर रहकर, ममत्व और माया से दूर रहकर अपना सच्चारित्र जीवन को जीते हैं। ऐसा पौषध व्रत तीसरे दिन का व्रत श्रावकों के लिए दिखाया है कि जिससे श्रावकों को भी मालूम पड़े कि हम छोटी मोटी किसी साधु संतों की गलतियों को देखकर निंदा और कुथली करके कर्म बंधन करते तो नहीं दूर रहे। हम खुद ही सच्चारित्रशील बने, हम खुद ही विनय और विवेकवान बने, हम खुद ही हमारे जीवन में रहे हुए हमारे बाल बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, उनके अंदर इस धर्म के संस्कार डाले कि जिससे हमारे घर में से एक एक से बढ़कर महान आत्मा बने, महापुरुष बने, कलिका सर्वज्ञ बने, हेमचंद्र आचार्य बने। ऐसे पैदा होवे कब? श्रावक का घर सुधरा होगा, श्रावक के घर में संस्कार होंगे तो संस्कार समाज में आएगा और समाज में से अच्छे बच्चे इस भगवान की पाठ के ऊपर आएंगे और धर्म की गंगा बहाएंगे। इसलिए अपन तीसरे दिन का तीसरा कर्तव्य पौषध यानी संयम जीवन का आस्वाद लेने का एक मौका। चौथे दिन से पवित्र पावनतम ऐसा कल्पसूत्र शुरू होता है। कल्पसूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी के इस शासन की जो परंपरा है, जो अनादि अनंत काल से परंपरा चल रही है, कोई 2600-2700 साल से जैन धर्म नहीं है। सबसे पहले अनंत काल में भगवान हुए हैं। तो पहले अपन यहाँ पर पहले प्रवचन में आप लोगों ने सुना कल्प यानी आचार, आचार यानी साधु जीवन में क्या क्या मर्यादाएं होती है और क्या क्या उनका आचार होता है, उसका पूरा विवेचन कल्पसूत्र के पहले दिन के पहले प्रवचन में सुना। दूसरे प्रवचन के अंदर माँ तिसला को 14 सपना आते हैं। क्यों? कि जब दुनिया में कुछ भला होने वाला होता है, अच्छा होने वाला होता है, कोई दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली होती है, तब कोई ऐसी बड़भागी माता रत्न कुक्षी माता होती है, उस माता की कुक्षी के अंदर
ऐसे अवतारी महापुरुषों का गर्भधारण होता है। तो माँ तिसला की कुक्षी के अंदर माँ देवानंदी कुक्षी से हिरण्यगवेशी देव के माध्यम से यहाँ का कन्या रूप रहा हुआ गर्भ वह ट्रांसफर होता है और इनका यहाँ होता है, क्योंकि एक परंपरा है कि महापुरुष, तीर्थंकर और चक्रवर्ती जो भी बनने वाले होते हैं और भिक्षु कुल में, तुच्छ कुल में, दरिद्र कुल में या ऐसे कुल के अंदर जन्म नहीं लेते हैं और क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। तो जैन धर्म कोई मणियों का धर्म नहीं है, जैन धर्म तो क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए वर्धमान कुमार का माँ त्रिशला सिद्धार्थ महाराजा की पटरानी ऐसी माँ त्रिशला की कुक्षी के अंदर देवों ने लाकर रखा है। इससे साबित होता है कि जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, राजवंशी धर्म है, राजपूतों का धर्म जैन धर्म है। भले काल समय निकल दे, लोग पलट गए, बाकी लाखों और करोड़ों की संख्या के अंदर राजा और महाराजाओं ने जैन धर्म स्वीकारा हुआ है। क्यों कि तो ही महाराणा प्रताप को जब तकलीफ आई तब भामाशाह ने अपना भंडार पूरा खुला रख दिया था। जब जब भी देश और दुनिया के अंदर राजा महाराजाओं को तकलीफ आई है तब उनके मित्र कौन? जैन। अच्छे लोगों के मित्र अच्छे होते हैं और बुरे लोगों के मित्र बुरे होते हैं। भामाशाह ने अपना पूरा भंडार खाली करके दे दिया था उस मेवाड़ की रक्षा के लिए। वैसे ही उदयपुर के महाराजा के भी मंत्री धरणाशाह सेठ, वह भी उदयपुर के महामंत्री थे और उन्होंने पूरे मेवाड़ की इज्जत ने आबरू को चार चांद लगाया था। जोधपुर के महाराजा गस्सी वगैरह के मंत्री जो भी हुए सब जैन हुए और जहाँ तक जैनों की उनके साथ दोस्ती रही, उनके साथ मंत्री पद रहा, वहाँ तक उनके घर में, उनके परिवार से, राजवंशों में कोई गड़बड़ियाँ नहीं आई। मगर जब सद्बुद्धि देने वाले, सत्कर्म के अंदर जुड़ने वाले और गलत जगह पर रुपयों का यूज ना हो जाए ऐसा हमेशा ध्यान रखने वाले बुद्धिशाली, व्यसनों से मुक्त जैन गुरुओं की निश्रा में रहकर सत्कर्म, सत्क्रिया और सद्व्यवहार सीखे हुए मंत्रियों ने हिंदुस्तान का संचालन किया। जिस दिन से जैन मंत्रियों का चलन बंद हो गया और मूर्ख लोगों के हाथ में मंत्री पद आ गया, तब से हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ा है, हिंसाचार बढ़ा है और आंदोलन बढ़े हैं, आतंकवाद बढ़ा है और जहाँ देखो वहाँ कत्ल खाने खुले हैं और कत्ल खाने खुलने वाले ही खुद को अहिंसावादी बना रहे और अहिंसावादियों को कत्ल खाने वाले मान रहे। ऐसा कलयुग का उल्टा चक्कर चल रहा है। ऐसे समय में भगवान महावीर स्वामी का माता के कुक्षी में अवतरण चौसपनों के स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाया जाता है और महाराजा उनको बुलाकर पूछते हैं। पहले एक एक मर्यादा होती थी, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते थे। उस विषय के जानकार, समझदार, वैज्ञानिक को बुलाया जाता था। स्वप्न लक्षणों को बुलाया। 500 स्वप्न लक्षण पाठक जमा हुए। गांव के बाहर, नगर के बाहर जमा होकर राजा के महल के पास आए। 500 जनों की मीटिंग हुई। एकता थी, एक दूसरों को आगे बढ़ाने का एक बड़ा ही उन लोगों के जीवन में महत्व था कि सबसे बढ़कर विद्वान कौन है, सबसे बढ़कर होशियार कौन है, उसको आगे रखो। मूर्ख कोई आगे रखेगा तो पूछेगा क्या और जवाब देगा क्या, उसको समझ कुछ पड़ेगा नहीं। इसलिए वहाँ पर सब इकट्ठे होते, इकट्ठे होकर वो लोग नक्की करते अंगम स्वप्न स्वरम चैवा भौमम संयोजन लक्षणम उत्पाद मंतरिक्षम च निमित्तम समृत अष्टधाम। 8 प्रकार के ये स्वप्न ज्ञान, अंग स्फुरन वगैरह का बताया है। अंग का स्फुरन होना, परिज्ञान, उत्तम, मध्यम और जघन्य, सपनों के अर्थ का ज्ञान, दुर्गादियान, पशु पक्षी, ये जो स्वर का बोध, भूकंप आना आदि पृथ्वी संबंधी जो परिज्ञान उसका ज्ञानी, शरीर में जो मत्स्य, तल, तिलादि व्यंजन होते हैं उसके ज्ञान के संबंधी जानकार पंडित, हाथ पैरों की रेखाओं के संबंधी सामुद्रिक लक्षणों को जानने वाले पंडित, 7वां
उत्पात एवं उल्कापात अर्थात तारादि टूटने के परिज्ञान एवं 8वां अंतरिक्ष ग्रह उदय अस्त से शुभाशुभ की घटनाओं का परिज्ञान वाले ऐसे 8 अष्टांग निमित्त बताए गए। 8 निमित्तों की जानकार विभिन्न शास्त्रों में होशियार ऐसे स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाया गया और सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर वो सोचते कि अपन सब अपने अपने विषय के अंदर होशियार है, विद्वान है, कोई किसी से कम नहीं है। मगर नहीं, अपन राजा के सामने तो विनय और विवेक से ही प्रस्तुत होना चाहिए। तो उन्होंने मिलकर एक नेता नियुक्त किया गया। जिस समाज में एक नेता होता है, जिस मंडल में एक नेता होता है, जिस ट्रस्ट मंडल में एक आगेवान होता है, जिस संस्था के अंदर एक ही मैनेजर होता है और उसी मैनेजर के अंडर में सब काम करते हैं और संस्था का नाम रोशन होता है और दीपक की तरह वो संस्था और तीर्थ और जो धर्मशाला जग जगायमान होती रहती है। इसलिए वो 500 पंडित जमा होते हैं और होकर वहाँ पर एक को नियुक्त करते हैं। यहाँ दृष्टांत बताते हैं कि एक गांव में 500 आदमी सर्विस खोजने के लिए निकले। एक राजा के दरबार में पहुँच गए। राजा को जाके बोला कि हमें सर्विस नहीं, हमें सर्विस दो। राजा ने कहा ठीक है, आज की रात रुक जाओ, सुबह अपन इंटरव्यू लेंगे। राजा ने रात को एक ही पलंग दिया, एक ही पलंग दिया और बोला कि बोले फलाने जगह में तुमको उतारा दिया जाता, खाना पीना वहाँ हो जाएगा, वहाँ रहो। पलंग लगा दिया, फर्स्ट क्लास गादी तकिए मखमल के लगा दिए। 500 जन वहाँ पूरे दिन पूरा हुआ। रात हुई, सोने का समय हुआ। एक जन आगे आता है कि मैं सोता हूँ, तुम सब नीचे सो। अरे तू कौन होता है ऊपर सोने वाला? मैं फलाना का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप कौन थे, चल मैं सोता हूँ। वो जैसे सोने आया तो तीसरा खड़ा हो गया, है तू कौन होता है, तेरे से तो मेरे माँ बाप कौन थे, ऐसे थे वैसे थे तैसे थे। और झगड़ा हुआ, वो भी साइड हो गया। ऐसे पूरी रात और 500 जनों का झगड़ा चलता रहा। ओके मैं बड़ा, ओके मैं बड़ा, ओके मैं होशियार, ओके मैं बड़ा। छेल्ले 500 में से एक भी आदमी उस पलंग के ऊपर, उस माचे के ऊपर सो नहीं पाए और निर्णय लिया गया कि अपन 500 होशियार है, 500 बड़े नेता है। एक काम करो, बीच में रख दो पलंग और 500 लोग उसको टांग करके सो जाओ। पलंग मिलने के बावजूद भी एकता नहीं थी, एक को मुखिया मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो 500 की ये हालत हुई कि सबको टांग लगा के बीच में पलंग को भगवान की तरह रखकर नीचे सोना पड़ा। राजा ने गुप्तचर लोग लगा दिए थे। सुबह पूरी हिस्ट्री प्राप्त कर ली। 500 सुपट आए कि भाई चलो क्या है आप, कि साहब सर्विस चाहिए। कि तुम में से एक को भी सर्विस रखने लायक नहीं है, जो तुम किसी की आज्ञा मानने तैयार नहीं हो, किसी को सर मानने तैयार नहीं हो, किसी के अंडर में करने तैयार नहीं हो, अपन खुद को ही तुम प्रभुत्व होशियार समझदार मानते हो। इसलिए कहा गया है सर्वे पियत्र नेतार सर्वे पंडित मानिन सर्वे महत्तम इच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति। जहाँ पर सभी लोग खुद को सबको नेता मानते हैं, जहाँ पर सभी लोग खुद को पंडित मानते हैं, सर्वे महत्तम इच्छन्ति, और जहाँ पर सभी लोग सबका अपना इच्छा महत्व इच्छते हैं। मेरा कुछ है, मैं कुछ हूँ, मुझे पूछना चाहिए, मेरे बिना कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा जिनके मन के अंदर है। वैसा जो भी समुदाय होता है, ऐसा जो भी संघ होता है, ऐसे जो भी लोग होते हैं, और सारे लोग अवसिद्धति यानी अंत में दुख ही को प्राप्त करते हैं। ऐसा नक्की करके सारे पंडित एक होकर एक जन को आगेवान बनाकर, प्रमुख बनाकर और राजा के महल में जाते हैं। और जाते ही क्या देते हैं, दीर्घायुर्भव वृत्तवान भव भव श्रीमान यशस्वी भव भव प्रज्ञावान भूरि सत्व करुणा देव ने कौशिंडिंगो भव। हमेशा वडील जो भी आते हैं ना आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही पंडित लोगों ने आकर राजा धीराज महाराजा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर बोले महाराजा धीराज क्या तकलीफ है आप बताइए, क्यों हमको बुलाया गया है? क्योंकि हम तो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छे लोगों के लिए हर कोई व्यक्ति दुआ करता है और बुरे लोगों को देखकर हर व्यक्ति
साइड हो जाता है। इसलिए 500 पंडितों ने एक साथ में कहा, कल्याण वस्तु शुभमस्तु धनागमस्तु दीर्घायुरस्तु सतजन्म समृद्धिरस्तु वैरिक्षयोस्तु नरनाथ सदा जयस्तु अस्मत् कुले सततम जन भक्तिरस्तु। हे महाराज धीराज, आप तो इतना पुण्य कर रहे हो, आप तो अच्छे काम कर रहे हो, तो आपका कल्याण हो, आपके घर में धन का आगमन हो। अच्छे काम करने वालों के घर में ही धन आता है, बुरे काम करने वाले को घर में धन कहाँ से आएगा? आया हुआ होगा वो भी चला जाएगा। जो गाली गलौज करेंगे, जो साधु संतों को परेशान करेंगे, जो राक्षस जैसी भाषा बोलेंगे, उनके घर में आया हुआ धन भी कुदरत रहने नहीं देती है। ऐसा मति वैसा गति हो जाती है। इसलिए आप दीर्घायुष्य वाले हो और आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आपका वैरी नाश हो, इस तरह से वह उनको आशीर्वाद देते। फिर महाराजा धीराज उनको महाराजा तिसला महारानी को आए हुए 14 सपने बताते हैं। उन 14 सपनों में से जो 14 सपना हैं जो यहाँ पर रखे गए, एक एक का फल अलग अलग, वो आए हुए 14 आए हुए 500 में से जो मुखिया बना हुआ है वो अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार जो भी जानता है, उन सारे ज्ञान को जानकर समझकर एक एक सपनों का फल कहते हैं। आप लोगों ने सुन लिया 14 महासपनों का फल। उन ज्योतिषियों ने बताया कि एक एक सपनों के फल का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। वृषभ को देखने से भरत क्षेत्र के बुद्धि रूप बीज का बोझ बहने वाला होगा। सिंह को देखने से वह कामदेवादिक को उन्मत्त हाथी जैसे भव्यजन को वन भंग होता है, ऐसे मर्दन कर भव्यजनों का रक्षण करने वाला आपका बेटा होगा। चौथा, लक्ष्मी देखने से वार्षिक दान देकर तीर्थंकर पद की लक्ष्मी को भोगेगा। और 5वीं माला देखने से तीनों भवनों को मस्तक में धारण करने वाला आपका पुत्र बनेगा। छठा, चंद्रमा देखने से भव्य समरूप चंद्र विकासी कमलों को विकसित करेगा। और 7वां, सूर्य देखने से क्रांति के मंडल से भूषित होगा। 8वां, ध्वज को देखा सपने में, वो धर्म ध्वजा को विभूषित करेगा। और 9वें, कलश देखने से धर्मरूपी महल के शिखर ऊपर विराजमान बनने वाला बनेगा। 10वां, पद्म सरोवर देखने से देवताओं द्वारा संचालित किए हुए कमलों पर वह विचरण करेगा। ऐसा महापुण्यशाली आपका ये लड़का बने, ऐसा इस सपनों का फल है। 11वां सपना, समुद्र को देखने से वह केवल ज्ञान रूप रत्नाकर के समान स्थान प्राप्त करेगा। 12वां, देव विमान देखने से विमान एक देवी देवता, मालाएं नहीं गिनने पड़ेगी, होम हवन नहीं करने पड़ेंगे, मगर उनकी पुण्याई से ही देवी देवता, वैमानिक देवी देवता हमेशा के लिए उनकी पूजा करने के लिए आएंगे। और कम से कम और जिएंगे वहां तक 1.25 करोड़ देवी देवता उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और 13वां सपना, रत्न राशि देखने से रत्नों के गणों से विभूषित होगा। और जहाँ जहाँ भी समोसन यानी प्रवचन देने के लिए विराजमान होंगे, वह समोसनों की रचना होगी। और समोसन सोने का, रत्नों का, चांदी के गड्ढों से बना हुआ समोसन 1 योजन भूमि के अंदर वो समोसन बनेगा, यानी प्रवचन पीठ बनेगी। उसके ऊपर वो बैठेंगे भगवान, एक पूर्व दिशा की तरफ मुख रखकर स्वयं बैठेंगे और चारों तरफ पब्लिक को दिखाई पड़े, इसलिए देवलोग सेम आकृति में उनकी मूर्तियां बनाकर दक्षिण में, उत्तर में और पश्चिम में, तीनों दिशा में और गढ़ के अंदर मूर्तियां लगाएंगे। चारों तरफ पब्लिक को ऐसा लगेगा कि भगवान हमको ही बोल रहे हैं, भगवान हमारे सामने है, इस तरह का। और रत्न राशि से उनका विभूषित होंगे वो। 14वां, निर्धूम अग्नि देखने से भव्य जन रूप सुवर्ण को शुद्ध करने वाला होगा, यानी जो अग्नि से जलता हुआ निर्धूम अग्नि देखा है, उससे वो भव्य जन रूप सुवर्ण को, जिन जिन आत्माओं को अष्ट कर्म संसार में भटका रहे हैं, कर्मों के दोष से मन मलिन होता है, आत्मा गंदी होती है, आंखें अपवित्र बनती है, सोच और विचार गंदे आते हैं,
भगवान के समोसन में जाने से, भगवान के समोसन में बैठने से, महापुरुषों का संग करने से ये सारी गंदगी दूर हो जाती है। और तो भी अपन को गंदगी आवे तो ऐसे व्यक्ति के सामने मत बैठना कि जिस व्यक्ति के सामने बैठने से गंदे सोच, गंदे विचार आते हो, उसका त्याग कर देने का। क्योंकि वो भारे कर्मी कोई आत्मा होता है, ऐसे आत्मा को देखकर ही गंदे विचार आएंगे। वो महापापी आदमी होगा तो उसको देख के ही अपने दिल के अंदर कोई गलत भावनाएं आएगी। तो ऐसे आदमी का त्याग कर देने का, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देने का। यहाँ पर प्रभु का जब सानिध्य मिल जाए, भगवान की जब निश्रा मिल जाए, भगवान का जब धर्म मिल जाए तो आत्म कल्याण अवश्य होता है। 14 सपनों का एकत्रित फल 14 राजलोकात्मक लोक के अग्र भाग पर रहने वाला होगा। इसलिए देवानुप्रिय क्षत्रियानी तिस्ला माता ने अत्यंत उदार और मंगल करने वाले सपना देखा है। ऐसा 500 जो धज के आए हुए सपन लक्षण पाठक थे। भगवान के जन्म के पहले भी ये ब्राह्मण थे और इन ब्राह्मणों ने सपन लक्षण पाठकों का वर्णन किया। इन जन्मे उसके पहले क्षत्रिय सिद्धार्थ राजा ने इन ब्राह्मणों को बुलाया। 500 पंडित आए और उन्होंने ये सारा भविष्य बताया है। तो ये तो अनादि अनंत काल से संसार की सारी है ज्ञान उपाधि की सारी चीजें चलती आ रही है और चलने वाली है और चलती रहने वाली है। सिद्धार्थ राजा ने ये सारे अर्थ सुनकर और सपनों पाठकों को यानी ब्राह्मणों को शब्दों को बहुत आनंद से स्वीकार किया और मन को प्रफुल्लित बनाया और उनको सिंहासन के ऊपर बिठाकर और उनका बहुत बड़ा बहुमान किया। हमेशा 3 जगह पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह ऐसी है कि 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 जगहों पर कोई आशीर्वाद के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ काम के लिए खाली हाथ चला जाता है तो खाली ही आता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। एक तो बताया है देव के मंदिर में जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ डालो, तुम्हारी जो भी शक्ति हो डालो, मगर जब जाओ तो प्रभावना के नाम से मत जाओ, प्रभावना लेने के लिए ही मत जाओ। बहुत सारे लोग तो जहाँ ज़्यादा प्रभावना मिलती है, जहाँ ज़्यादा प्रभावना होती है वहीं दौड़ लगाते हैं। यहाँ तो कहा है 3 जगह पर खाली हाथ मत जाना। 3 जगह पर खाली हाथ गए तो खाली ही आओगे। एक तो भगवान के मंदिर में, दूसरे गुरु के दरबार में। गुरु निसंगी होते हैं, गुरु को रुपये की जरूरत नहीं है, मगर गुरु के पास ज्ञान की थाली होती है। उस ज्ञान की थाली में रखे हुए पैसों से इन ज्ञान का उद्धार होता है। ये किताबें कहाँ से छपती है? ज्ञान खातों से छपती है। तो फिर वहाँ 5 या 10 है, रिक्शा वाला को 500 की नोट देनी पड़े तो रेडी, होटल में 3000 रुपया रोज का देना पड़े तो चालू, और धर्मशाला में मफत में रहना। कौन सा धर्म? कैसा धर्म? जहाँ बिल्कुल परिश्रम नहीं है, जहाँ बिल्कुल योगदान नहीं है, और फिर अपन भगवान से मांगते हो प्रभु है लटपटनो हमें काम नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। नवरा बैठो है भगवान, थोड़े प्रत्यक्ष दर्शन दे। जहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान में तो बजट बनाकर जाओ। हमारे वस्तुपाल तेजपाल तीर्थ यात्रा करने के लिए जब निकले ने, तब लाखों का सोना हीरा माणिक साथ में लेके निकले। जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ वहाँ दान डोनेशन देते गए, तो अभी सोना चांदी ज्यादा लगा और ऐसा प्रदेश आया, उन्होंने सोचा अब ऐसे प्रदेश में कोई लूटपाट हो जाएगी तो अपना ये धन चला जाएगा। तो जंगल में गए, एक ऐसी जगह देखने के वहां पर मैं ज्यादा सोना, ज्यादा जो जोखिम है वो गड्ढा खोदकर अंदर डाल दो। तो गड्ढा खोदने लगे ने, तो वहां से भी सोने का चरू निकल गया। क्यों? उनकी लेने की भावना नहीं थी, उनको मुफ्त में यात्रा करने की भावना नहीं थी, उनको मुफ्त में आराधना करने की भावना नहीं थी, मगर वो तो खुद लेके निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए। तो सोने का चरू निकला। घर पे आते जहाँ धर्मशाला में रुके थे वहाँ आकर अनुपमा देवी को दिखाते कि मैं तो गया था जमीन में डांटने के लिए,
और वहाँ सोना का ये निकल गया इतना बड़ा। तो पत्नी भी कैसे, हाँ रहवा दो, काम આવી ઘરે જઈને હે બંગડીઓ પી બનાવોલા, હીરાનો હારફો બનાવોલા, અને ઓપું બનાવોલા, ઓ બનાવોલા, ઓ બનાવોલા, એનું નહીં કીધું આને। हाँ आज तो आओ भी हरखा, अपने भी हरखा है, लुगाई भी अड़ी वे, धनी भी अड़ो वे है, किसी का गिरे ने हमें मिले, पूरी दुनिया का हम खा जाए मगर हमारा कोई खाए उसका तो सत्यानाश हो जाए। जब ऐसे घर में जमा हुए हो, वो कहाँ से अपने जीवन में सत्कृत कर पाएंगे, कहाँ से पुण्य का काम कर पाएंगे, कहाँ उन धर्मशालाओं का उद्धार कर पाएंगे, कहाँ वो मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा पाएंगे। बस वो तो पूरी जिंदगी तक पाप 18 ने सेवी ने जी, लावे पैसो एक, पापना भागी को नहीं जी, खावा वाला छे अनेक। 24 कलाक बस रुपया कमाना, रुपया कमाना, रुपया इकट्ठा करना, रुपया जमा करना, वरने इन्वेस्ट करना, वरने डबल करना, तबल करना। एक दिन आंख बंद हो गई तो सारे घर वाले जमा हो जाएंगे और बोलेंगे क्या, काडो रे काडो एने सऊ कहे, जाने जनम्यो जनो तो एक रे दिवस एवो आवसे, माने सब लो जी साले। सब जमा होकर कहेंगे जल्दी करो, हेलो हाँ व्यवस्था फलाना से लिया है के कितना बजे काटो के। वे साबिती नहीं पूछे के कितने दिन रखोगे, पूछे कोई कब निकाल रहे हो, कितने बजे निकाल रहे हो। तो पूरी जिंदगी तक ये पाप कर्म किए हैं और पाप कर्मों को धोने के लिए पर्युषण पर्व जैसे 8 दिन मिलते हैं। इन 8 दिनों के अंदर सपनों के चढ़ावा बोलने का मौका मिलता है, भगवान के नाम से पुण्य में देने का अवसर मिलता है और पुण्य में वावड़ी करने का मौका मिलता है। और ऐसे तीर्थ स्थानों को के अंदर धर्म आराधना करने के लिए आने का महासद्भाग्य होता है, उनको मौका मिलता है सद्गुरुओं के संग में। और यहाँ आकर भी अपन तीर्थ उद्धार के लिए, तीर्थ को सपोर्ट के लिए, तीर्थ को मैनेजमेंट अच्छा होवे उसके लिए अपन 1 कौड़ी का भी यदि भोग न दे और सब मुफ्त में चाहिए। यहाँ की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान के तीर्थों की बात करता हूँ। पालीताना में भी चौमासा करने जाने वाले मुफ्त में ही घुसते हैं और जाते समय क्या गिनते, 1 थैला भर के प्रभावना मिली और कुछ नहीं देखते। जाते रिटर्न घर आते समय धकलू समासु में आया था ना वंटा तो 3 थैला भरीने મળ્યા था के ओ संघवी जी घणो उदार तो मतलब लेवा ज आवे और जन्म लेवा वास्ते खावा वास्ते अने संग्रह ने परिग्रह करने के लिए हुआ होता है। वो आदमी वो व्यक्ति पालीताना भी चली जाए, समय शिखर भी चली जाए, गंगा जी भी चली जाए या कहीं भी चली जाए, उनका उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। मगर जो बजट बना के आते हैं, मेरा संसार में मेरे बच्चे की शादी का इतना बजट है, मेरे साल भर का इतना बजट है, बाहर घूमने जाने का इतना बजट है, तो क्या धर्म का कोई बजट है नहीं। और फिर गलतियां निकालना, वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ वैसा नहीं हो रहा है, वहाँ गलती है, यही धंधा वाले फालतू लोग बैठे हुए रहते हैं। मगर यहाँ आदेश ये है कि भगवान का जन्म होता है ने, त्रियक जुम्बक देव जैसे कंजूस लोग मर गए होते हैं ने, वो सारे लोगों का धन खोज खोज के जहाँ कहीं पड़ा रहा हुआ हो और वो वैसे कैसे आंख बंद होगी, कोरोना में मर गए, कोई किस में मर गए, कोई किस में मर गए, उनका सारा का सारा धन इकट्ठा करके खोज खोज के भगवान के जन्म होता है वहाँ पर लाके उस राजा के महल में ढेल लगा देते। और भगवान भी दीक्षा लेने के पहले 1 साल तक नॉन स्टॉप बरसात बरसाते। तो सावकों को भी तीर्थ स्थानों में जाए तब कुछ बजट बनाकर जाना चाहिए कि मुझे इस तीर्थ में जाना है, तो मैं महीना रहने वाला हूँ तो 30,000 रुपया तो मुझे रोज़ 30 दिन का 30,000 तो मुझे खर्च करना ही है, 10 दिन जाना है तो 10,000 तो खर्च करना ही है। ऐसे जब करके जाते हैं तब तीर्थों का उन्नति होती है, तीर्थों का विकास होता है, धर्मशालाओं का विकास होता है। फिर साधारण खाता में टोटा, ये केसर खाता में टोटा, ये मंदिर खाता में टोटा, सारे टोटे चलते हैं। टोटे क्यों चलते हैं कि सावक लोग अपना कर्तव्य एकदम भ्रष्ट होकर चूक गए। जहाँ मुफ्त में है वहीं जाने का पहला खोजते नहीं, जहाँ पर जाओ वहाँ बजट बनाकर जाओ,
और तीर्थ 12 महीने, 6 महीने, 2 साल के लिए एकदम क्या होना चाहिए, नो रिक्स हो जाना चाहिए। मतलब उनका 2 साल का खर्चा निकल जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक संस्थाएं दान दाताओं के ऊपर ही चलती है। धन्य है ट्रस्टियों को कि ट्रस्टी लोगों ने हमारे यहाँ पर एक भी ट्रस्टी ऐसा नहीं है जिस ट्रस्टी ने सबसे पहले 51 लाख न दिया हो। सर्वसाधारण में तकती नहीं कहीं, सर्वसाधारण में 51 लाख देने के बाद यह ट्रस्टी बने हैं। है कोई दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसा? मुफ्त में ट्रस्टी बनने के लिए लड़ाई करते हैं, पंचायती करते हैं, वोटिंग करवाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, 2 दिन लोगों का मुफ्त खाना खिला देंगे और छुट कर आ जाएंगे, और 2 साल में 2-5 लाख का घोटाला होता है, कहीं 10 करोड़ का घोटाला होता है। लुखे आएंगे तो फिर क्या होगा, घोटाले होने वाले हैं। मगर जिन्होंने खुद के जेब में से डाले हैं, ऐसे ट्रस्टी मेरे नाकोरा धाम के अंदर है। इसलिए नाकोरा धाम की कोई भी बात दुनिया में, देश में कोई फालतू आदमी करता हो तो डायरेक्ट हमसे आके मिलना कि यहाँ पर मैनेजमेंट स्वद्रव्य से होता है, किसी मंदिर से टिप टपोरे नहीं होते। यहाँ पर ट्रस्टी बने हुए लोग स्वद्रव्य का यूज करते हैं और स्वद्रव्य को लगाकर शासन की, समाज की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए पुण्यवानों, परमात्मा के ऐसे जन्म वांछन के समय पर अपन को यह सोचना है कि मैंने मेरे जीवन में क्या किया है और क्या नहीं किया है। 24 कलाक पूरी जिंदगी तो मैंने व्यवहार में और व्यापार के अंदर पूरी कर दी है, मगर महान पुण्य के उदय जब होता है तब हमको है पोजीशन के 8 दिन, क्योंकि 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना और 11.5 महीना, उसमें जो छेले 8 दिन जो फर्जियात श्रावकों को भगवान की ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। ऐसे भगवान माँ तिस्ला की कुक्षी में आते हैं तब माँ बड़ी हर्षित होती है। मगर देखो भगवान की कुक्षी में रहे हुए महावीर क्या सोचते हैं, मेरी माँ को दुख नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना शरीर का अंग उपांग हिलाने का बंद कर देते हो। कुक्षी में रहकर एक अंग को हिलाना बंद करते हैं तब माँ सोचती, अरे पहले तो मेरे गर्भ का ये जो जीव था वो हिलता था, चलता था, तो लगता था वो जिंदा था, मगर अभी तो बिल्कुल बंद हो गया है। क्या हरे में से गब्बे, चूहे में से गब्बे, क्या मेरा गर्भ हरण हो गया, क्या चवित हो गया, या कोई दुष्ट देवता ने मेरा गर्भ का अपहरण कर लिया? इस तरह से माँ को जन्म के पहले भी बेटे के ऊपर या बेटी हो तो बेटी के ऊपर कितना लाड, कितना प्यार, कितना वात्सल्य होता है, ये अपन को महावीर के जीवन से देखना है। और महावीर भी कैसे मातृभक्त थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देख लिया और देखकर वहाँ पर गर्भ में रहे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब दीक्षा नहीं ली है, अभी तक जन्म नहीं हुआ है, तो अभी मेरी माँ को मेरे ऊपर इतना प्यार, वात्सल्य, मोह है, लाड है, तो मेरे जन्म के बाद तो मेरी माँ मेरे ऊपर कितना लाड करेगी। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ तक जिंदगी रहेगी वहाँ तक दीक्षा नहीं लूँगा, माता के मृत्यु के बाद दीक्षा लूँगा। दीक्षा लेना है, सही काम करने, अच्छे काम करने, भले थोड़ा विलम्ब हो तो विलम्ब, मगर प्रतिज्ञा करके रखने का तो ही कर पाओगे। बिना प्रतिज्ञा जीवन में शुभ काम होता नहीं है, अशुभ काम तो सेकंड में निमित्त मिलते हो जाता है। गलत काम तो सोचा ना हो और निमित्त मिल गया और कर लेते हैं लोग और जीवन बर्बाद कर देते हैं, यहाँ पर जन्म हो जाता है। महावीर प्रभु बाल्यावस्था से बाल किराए वगैरह करते हैं, तो ऐसे भगवान का जीवन चलता है, पाठशाला गमन होता है और भगवान बड़े होते हैं। अभी माता का जन्म, भगवान का जन्म होने वाला है, जन्म के पहले प्रभु ने मन में यह अभिज्ञान धारण कर दिया, हलन चलन बंद हो गया, वैसे माँ ने रोना चालू कर दिया। हड़े में से गब्बे, चूहे में से गब्बे, मेरा गर्भ कहाँ चला गया, हे कुल देवी है, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, कुल की रक्षा करने वाली कौन होती है? कुल देवी होती है। इसलिए कुल देवी की पूजा घर में होनी चाहिए, वो कुल की हमेशा रक्षा करने वाली होती है। सबको मानता मान रहे, सबको याद कर रहे, सब उसकी कुशलता पूछ रहे और
उसमें भगवान अपने ज्ञान का उपयोग रखते, तब भगवान को मालूम पड़ता है ओहो मैं करने गया उपकार, मैं करने गया भक्ति, मगर मेरी माँ के मन में तो आ गया गलत सोच। अब तुरंत ही अपना एक अंग प्रभु हिलाते हैं। एक अंग हिलते ही माता को दर्द हुआ, दर्द होते माँ एकदम रोना बंद कर देती है, हर्ष विभोर हो जाती है। चूहे में गब्बे, अरे मेरा गर्भच्छेदित नहीं हुआ है, मेरा गर्भ खत्म नहीं हुआ है, मेरा गर्भ तो सुरक्षित है, ऐसे भाव में माँ आ जाती है। फिर पूरा जो शोकमय वातावरण पूरे राजमहल में बना हुआ था, वहाँ वाजिंत्र बजाए जाते हैं, आनंद मनाया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि माता जी स्वस्थ है, माता जी को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे जन्म से ही जो मातृभक्त है और जन्म के बाद भी जिन्होंने पूरे देशभक्त बनकर देश और दुनिया के कल्याण के लिए अपना खुद का जीवन जिन्होंने बिता दिया, ऐसा भगवान का ये पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के अंतर्गत उनका जीवन चरित्र पढ़ते 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 अभी जो अधिकार आता है वो जन्म वांछन का अधिकार है, जन्म कल्याणक नहीं है, जन्म वांछन का है। जब जन्म वांछन सुनते सुनते भी अपन को इतना आनंद आता है, तो जिस दिन चैत्र सुदी 13 के दिन भगवान जन्मे होंगे, उस दिन देश और दुनिया में क्या दिए प्रगटे होंगे, क्या लोगों ने खुशहाली मनाई होगी, क्या लोगों ने झूमे होंगे, क्या लोगों ने आनंद मनाया होगा, वो तो अपन कल्पना करते हैं। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो अभी तो उनका जन्म वांछन सुन रहे, तब यहाँ पर अपन को बता रहे हैं जन्म वांछन की बातें। क्यों कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। कौन कहता है आशीष में ताकत नहीं होती। पड़ जाए सूर्य की किरण जिस पर तो कौन कहता है बूंद मोती नहीं बनती। कई शैतान और कई हैवान बन गए नेक इंसान, कई शैतान कई हैवान बन गए नेक इंसान और एक इंसान बन गए खुद भगवान। अब बताओ कहता है कौन कि आशीष में ताकत नहीं होती। एक घड़ी आदि में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। ऐसी कृपा देव गुरु और धर्म की इन क्रियाओं के अंदर ठास के भरी हुई है। बस जरूरत है अपने इस आँख में लगा हुआ मोतिया का ऑपरेशन करके अच्छे चश्मे लगाने की जरूरत है, तो ही अपन को दिखाई पड़ेगा कि दिव्यता कहाँ है, भव्यता कहाँ है, पवित्रता कहाँ है, पावनता कहाँ है और शुद्धता कहाँ है, तभी दिखाई पड़ेगा। खाली गॉगल्स के चश्मे लगा कर बैठेंगे तो सब काले काला ही दिखने वाला है। इसलिए अब भगवान महावीर के जन्म का अधिकार में शुरू करता हूँ। तो पुण्यवानों, ऐसा भगवान महावीर का जन्म वांछन यानी कल्पसूत्र के अंदर पूरे कल्पसूत्र का वांछन करते करते आज भगवान महावीर का जन्म का वांछन होता है। जन्म के वांछन के समय 14 स्वप्न उतारे जाते हैं कि ओहो धन्य है वो महातिसला कि जिस माता को ऐसे 14 सपने आए। तो है बैठी हुई माए सोचे कब ऐसा दिन आवे, कब ऐसा अवसर आवे कि हमको भी इन 14 सपनों में से कोई न कोई सपना आवे। रोज ऐसे सपना आवे, चौपाटी घूमने गए, महाबलेश्वर घूमने गए, और पैसा लेके भग गया, वो हमको ऐसा करके भग गया, और ठग के भग गया, और लेके भग गया, रात को वो हो गया। ऐसे कितने प्रकार के सपने लोगों को आते हैं। किसी को रात में भूत आते हैं, किसी को रात को नींद नहीं आती है, किसी को रात में क्या होता है, ये सारी गलत सोचे, गलत विचार, गलत चिंतन। और सात्विकता, तात्विकता और निडरता लाने के लिए कोई इष्ट की उपासना नहीं। एक इष्ट की उपासना जिंदगी में होनी चाहिए। की माला गिनने से शक्ति रहती है। तो ये महापुरुषों तो खुद इष्ट थे। ऐसे प्रभुओं की कृपा जिनके ऊपर बरसती है वो खुद प्रभुमय बन जाते हैं। 26 भाव तक की हुई आराधना इस 27 भाव में उनको वर्धमान न रखकर, वीर न रखकर महावीर बना देती है। और महावीर बनने के लिए
उनकी साधना फिर कैसी आगे होती है, वो कल के सुबह का प्रवचन में आप सुनना, आपको मालूम पड़ेगा कि फिर दीक्षा के बाद खाली धर्म लाभ कहने नहीं निकल जाते, उनका बैंड बाजों से स्वागत नहीं होता है। थोड़े टाइम तक गांव के बाहर तक वो नंदीवर्धन राजा छोड़ने आता है, और जैसे नंदीवर्धन राजा छोड़कर जाता है वो परसों में आएगा, वो कल तो जन्म अधिकार लगन विवाह चलेगा सुबह, तो उसके बाद की जो बातें दोपहर में आएगी और सुनेंगे तब लगेगा कि महान बनना सरल नहीं है, सोने को सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, अग्नि में गिरना पड़ता है। सोनारा पारणिया माही रत्नौरी घुंघरिया लगाई, सोनारा पारणिया माही रत्नौरी घुंघरिया लगाई, फुलड़ों से ऐने सजवाई मोतियोरी झालरिया लगाई, फुलड़ों से ऐने सजवाई मोतियोरी झालरिया लगाई, रेशम री नीली डोरी रेशम री नीली डोरी धरी हाथ रे ओढ़ो दीना नाथ रे, ये तो कृष्णा ना जाया, झूलो रे झूलो ते तो कृष्णा ना जाया, झूलो रे झूलो ते तो कृष्णा ना जाया। मोमा मोमी थारे काजे झबला टोपी लावे आजे, मोमा मोमी थारे काजे झबला टोपी लावे आजे, गालों में गुलाल छाटे आँखों में काजलिया लगावे, गालों में गुलाल छाटे आँखों में काजलिया लगावे, लाडू मंगावे थारे लाडू मंगावे थारे मोती चूरा रे, जीवो दीनानाथ रे, ये तो कृष्णा ना जाया, झूलो रे झूलो ते तो कृष्णा ना जाया, झूलो रे झूलो ते तो कृष्णा ना जाया।
त्रिशूला माता हर के धीरे धीरे हळवे हळवे त्रिशूला माता हरखे हरखे धीरे धीरे हळवे हळवे धीरे ने पोढ़ावे मळके हालरिया गावे ने ललके वीर ने ओढावे मलके हालरिया गावे ने ललके जन्म्यारे माने कूखे हो जन्म्यारे माने कूखे तारण हार रे जगना तारण हार रे हे तो त्रिशूला ना जाया झूलो रे झूलो थे तो त्रिशूला न जाया झूलो रे झूलो थे त्रिशूला न जाया लोगों दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। धन्य धन्य ओ त्रिशूला माता जन्म्यो जोरे त्रिभुवन नाथा धन्य धन्य ओ त्रिशूला माता जन्म्यो जोरे त्रिभुवन नाथा जुग जुग जीवो जगत रत्राता संगर माथे राख जो हाथा जुग जुग जीवो जगत रत्राता संगर माथे राख जो हाथा संघ झूलावे विरने हो संघ झूलावे विरने पालणिये जगरा पालन हारने से तो त्रिशूला न जाया झूलो रे झूलो थे तो त्रिशूला न जाया झूलो रे झूलो थे तो त्रिशूला न जाया खाने झूलावे आखो मारवाड़ रे आखो गुजरात रे हे तो त्रिशूला न जाया झूलो रे झूलो थे तो त्रिशूला न जाया झूलो रे झूलो थे तो त्रिशूला न जाया चैत्र मास के शुक्ला पक्ष के त्रयोदशी के दिन नौ मास पूर्ण होने पर तथा सातवें आधी रात होने पर अर्थात नौ मास और 7.5 दिन संपूर्ण होने पर माता त्रिशूला ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सब तीर्थंकरों की गर्भवास स्थिति का समान काल नहीं होता है, इसलिए उसने प्रभु 9 मास और 4 दिन गर्भों में रहे। अजितनाथ प्रभु 8 मास और 25 दिन गर्भों में रहे। संभवनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भों में रहे। अभिनंदन स्वामी 8 महीने और 28 दिन गर्भों में रहे। सोमनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भों में रहे। पद्म प्रभु स्वामी 9 मास और 6 दिन गर्भों में रहे। सुपासनाथ प्रभु 9 मास और 19 दिन गर्भों में रहे। चंद्र प्रभु 9 मास और 7 दिन गर्भों में रहे। सुविधिनाथ प्रभु 8 मास और 26 दिन गर्भों में रहे। शीतलनाथ प्रभु 9 मास और 6 महीने गर्भों में रहे। सिंहासनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भों में रहे। अष्टभुज स्वामी 8 मास और 20 दिन गर्भों में रहे। विमलनाथ प्रभु 8 मास और 21 दिन गर्भों में रहे। अनंतनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भों में रहे। धर्मनाथ प्रभु 8 मास और 26 दिन गर्भों में रहे। शांतिनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भों में रहे। कुंतुनाथ प्रभु 9 महीने और 5 दिन गर्भों में रहे। अरनाथ प्रभु 9 महीने और 8 दिन गर्भों में रहे। मल्लीनाथ प्रभु 9 महीने और 7 दिन गर्भों में रहे। मुनीश्वर स्वामी 9 मास और 8 दिन गर्भों में रहे। नमीनाथ प्रभु 9 मास और 8 दिन गर्भों में रहे। नमीनाथ प्रभु 9 मास और 8 दिन गर्भों में रहे।
पार्श्वनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे, और महावीर प्रभु 9 मास और 7 दिन गर्भ में रहे। उस समय सब ग्रहों के उच्च स्थान में आने पर मेष आदि राशि में रहे हुए सूर्य आदि कुछ समझना, उसमें भी दशादि अंशों तक प्रारंभ उच्च परम समझना चाहिए। उनका फल सुखी भोगी धनवान स्वामी मंडल अधिपति राजा और चक्री अनुक्रम से समझना चाहिए। उनमें 3 ग्रह उच्च को जिसकी कुंडली में होते हैं वो राजा बनता है, 5 ग्रह उच्च के होते हैं वो अर्ध चक्रवर्ती जैसा बनता है, 6 ग्रह उच्च के हो तो चक्रवर्ती बनता है, और 7 ग्रह जिसकी कुंडली में उच्च के हो तो वो तीर्थंकर बनता है। इस प्रकार उच्च चंद्रमा का योग आने पर, दिशाओं के सौम्य होने पर, अंधकारादि से रहित होने पर, क्योंकि प्रभु के जन्म समय सर्वत्र उद्योग होता है, तथा राज दिग्धा आदि से रहित होने पर, तथा काक पृथ्वी को उल्लू दुर्गा आदि के जयकारक सुकन होने पर, दक्षिणावर्त वाले अनुकूल सुगंधित शीतल सुखा हुआ पृथ्वी को स्पर्श करते हुए मंद पवन के चलते हुए, तथा जब पृथ्वी चारों ओर खेती से लहरा रही थी और देश में सर्वत्र सुकाल था, अतः सुकाल होने से देश के लोग खुशी में मग्न हो रहे थे। जब वसंत उत्सवादि की क्रीड़ा में लग रहे थे, तब अपर रात्रि के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आने पर बाधा रहित क्षत्रियाणी तिस्ला माता ने पीड़ा रहित पुत्र रत्न वर्धमान कुमार को जन्म दिया।